फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, सर्किट डिज़ाइन के बारे में आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट डिज़ाइन के दौरान रजिस्टर की वैल्यू को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। इससे पहले भी सर्किट डिज़ाइन पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप में से अक्सर दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि अब मैं मज़ीद भी इस तरह की वीडियो लेके आऊँ सर्किट डिज़ाइन के बारे में। तो इसी सिलसिले में मैं एक सेकंड वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, आप न्यू कमर हैं, तो आप प्लीज़ मेरी पहली वीडियो देख लें ताकि उसमें आप देख सकें कि आप डायोड की और कैपेसिटर की वैल्यू को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दें ताकि जो ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय के लिए मुझे लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी तो इसे लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी नहीं है तो डिसलाइक कीजिए ताकि मैं वीडियो को जो आइंदा वीडियो उसमें मज़ीद बेहतर कर सकूँ। तो सबसे पहले ये देखें, सर्किट मैंने आपके सामने रखा है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट रेटिंग के रजिस्टर लगे हुए हैं। सबसे पहले देखें, इसमें दो टाइप्स के रजिस्टर हैं। एक है वेरिएबल रजिस्टर, जिस तरह ये दो रजिस्टर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं वेरिएबल रजिस्टर। और दूसरे ये जो सारे रजिस्टर हैं ये हैं फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर में देखें आपको तीन डिफरेंट साइज़ के रजिस्टर नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले ये सबसे बड़ा रजिस्टर है, इसकी पावर है 2 वाट। इसके अलावा ये है क्वार्टर वाट में यानी 1/4 वाट। इसके अलावा ये है हाफ वाट यानी 1/2 वाट का। तो जो भी रजिस्टर आप सर्किट में लगाएं, आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक इसकी होती है पावर रेटिंग और दूसरा होती है इसकी रेजिस्टेंस। अक्सर फ्रेंड्स को सर्किट की रेजिस्टेंस के बारे में तो पता होता है कि हमने 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाना है, 10 किलो ओम का, ये जितना भी वैल्यू का रजिस्टर लगाना है। लेकिन ये इनको नहीं पता लगता अक्सर को कि जो रजिस्टर है इसकी सिलेक्शन के दौरान आपको इसकी पावर रेटिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है। पावर रेटिंग जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। अगर आप कम पावर का रजिस्टर लगाएंगे तो आपके सर्किट को सही तरह वो रन नहीं करेगा और बहुत चांसेस होते हैं कि आपका जो रजिस्टर है वो डैमेज हो जाता है अगर प्रॉपर वैल्यू का रजिस्टर नहीं लगाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट में जो रजिस्टर है उसको किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो टाइप्स के रजिस्टर मैंने आपको बताए हैं, एक होते हैं फिक्स रजिस्टर और दूसरे होते हैं वेरिएबल रजिस्टर। ये जो रजिस्टर हैं ये तीन तरह के, ये रजिस्टर और इसके अलावा ये जो रजिस्टर है ये है फिक्स रजिस्टर। इसके अलावा ये जो दो रजिस्टर हैं ये हैं वेरिएबल रजिस्टर। अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये है इसका फिक्स रजिस्टर का सिंबल। अगर तो ये कम पावर के रजिस्टर हैं, यानी जिस तरह आप ये देखें क्वार्टर वाट के या इससे भी कम पावर के जो रजिस्टर होते हैं 1/8 वाट के, तो इनकी जो सिंबल है वो इस तरह से होती है। इनके दो टर्मिनल होते हैं और रजिस्टर की कोई भी पोलैरिटी नहीं होती। इसके अलावा अगर आपके पास जो रजिस्टर है इसकी पावर ज़्यादा है, जिस तरह ये रजिस्टर हो गया 1/2 वाट का और इसका ये 2 वाट का है, तो इनकी जो सिंबल हैं वो आप इस तरह से बनाते हैं। यानी आप इस तरह एक बॉक्स बना के तो इसके साइडों पे दो टर्मिनल लगाते हैं और ये शो करता है आपका जो रजिस्टर है ये फिक्स रजिस्टर है। इसके अलावा इसमें R1 या R का सिंबल लिखा रहता है जिससे ये शो होता है कि रजिस्टर है। इसके अलावा जो वेरिएबल रजिस्टर है ये दो, इसकी 3 लेग्स होती हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। इसमें ये जो 3 लेग हैं ये रजिस्टर की 3 लेग्स हैं। इसमें जो 2 लेग्स हैं एक साइड पे ये होती हैं फिक्स रेजिस्टेंस के लिए, यानी अगर जिस तरह ये देखें एक 10 किलो ओम का वेरिएबल रजिस्टर है तो इसकी ये जो 2 लेग हैं, पहली वाली ये लेग और ये लेग, अगर आप इन दोनों लेग्स को यूज़ करते हैं तो आपको 10 किलो ओम फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके साथ कोई भी एक साइड वाला टर्मिनल और इसके बाद एक मिडल वाला टर्मिनल ये यूज़ करेंगे, यानी आप कोई भी दो साइडों वाले टर्मिनल में से ये या ये कोई भी एक यूज़ करें और इन दोनों में से किसी एक के साथ इस रजिस्टर के टर्मिनल को यूज़ करते हैं तो आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी होती मिलेगी। यानी जो ही आप इस रेजिस्टेंस की ये जो नॉब है इसको रोटेट करेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो चेंज हो जाएगी। ये तो था रजिस्टर का इंट्रोडक्शन के कितने टाइप के रजिस्टर है और किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रजिस्टर फिक्स है और कौन सा वेरिएबल रजिस्टर। इसके बाद हम देखते हैं कि रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक एलईडी है, इसकी एलईडी की मिसाल लेते हैं। एलईडी की करंट है 20 मिली एम्पेयर और इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो हैं हमारे 4 वोल्ट। ये दो फैक्टर आपको दिए गए हैं, तो आप इसकी अगर डायरेक्ट इसके साथ 4 वोल्ट लगाएंगे या जो आपका मोबाइल का अडाप्टर है तो उसके साथ इसको लगाएंगे तो एलईडी जो है ये डैमेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है अडाप्टर के वोल्टेज 5 होते हैं। इसके अलावा अगर वोल्टेज को आप फिक्स कर भी लें तो अक्सर औक़ात इस तरह होता है जो हारमोनिक्स आती हैं सर्किट में, हारमोनिक्स की वजह से ये जो करंट ज़्यादा गुजरता है सर्किट में और ये जो एलईडी है ये डैमेज हो जाती है। जितने भी आपके जो लोड होते हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं करंट की वैल्यू से। वोल्टेज की वैल्यू से अक्सर जो कंपोनेंट है इफेक्ट तो करते हैं लेकिन इनका इफेक्ट
कम होता है। जो चीज़ें डैमेज होती हैं वो होती हैं करंट की वजह से। जो ही आपके जो सर्किट में करंट एक्सीड करेगी एक लिमिट वैल्यू से, तो आपका जो कंपोनेंट है वो डैमेज हो जाएगा। तो अगर आपको इसके सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाना है, जिस अक्सर आपने सुना होगा करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगे होते हैं। जिस तरह आप देखें इस LED के सीरीज़ में ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, ये इस LED के करंट को लिमिट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए देखें, सबसे पहले आपको ओहम लॉ का इल्म होना चाहिए। ओहम लॉ होता है I = V/R, यानी सर्किट में जो गुजरने वाली करंट है वो डिपेंड करती है वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे। अगर जो वोल्टेज की बात करें, करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो होता है I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जो ही सर्किट में वोल्टेज बढ़ेंगे तो उसके जो अकॉर्डिंग वोल्टेज की वजह से करंट भी बढ़ेगी। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी उसी रेशियो से बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो होता है I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी I को जब आप बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन जो ही आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे या बड़ी वैल्यू का रजिस्टर लगाएंगे तो सर्किट में करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। इसीलिए हम जो भी सर्किट में LEDs या जो भी चीज़ लगाते हैं उसके साथ एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाते हैं। अगर आप रजिस्टर की वैल्यू बड़ी रखते हैं तो करंट कम होगी, यानी कि अगर 1 किलो ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर आप लगाएंगे 1.2 किलो ओम का रजिस्टर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी इससे, तो करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी और आपकी जो LED है वो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम होगी, लेकिन उसके जो डैमेज होने के चांसेस वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये फार्मूला यूज़ करते हो ओहम लॉ का, आप जो रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये मेन ओहम लॉ की इक्वेशन है, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। R = V/I। आपको सर्किट में वोल्टेज तो पता है, वोल्टेज हमारे हैं 4 वोल्ट और करंट हमारी है 0.02 एम्पेयर। अगर मिली एम्पेयर को आप एम्पेयर में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर ये आता है। तो अब इसको आप कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इस तरह अब इससे फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो 4 वोल्ट हैं और इसको डिवाइड करते हैं हम इसकी करंट पे, जो कि है 0.02 एम्पेयर। तो जो सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 ओम, यानी आप अगर इस रजिस्टर के साथ 200 ओम का एक रजिस्टर लगाएंगे तो आपकी जो इसमें करंट है वो लिमिट हो जाएगी और आपकी जो LED है वो डैमेज नहीं होगी, यानी कि 200 इसका आंसर आता है, 200 ओम। तो इसके अलावा जो इसमें एक और फैक्टर आपको मद्देनजर रखना पड़ता है, इसकी पावर, यानी कि ये जो रजिस्टर है ये आपको क्वार्टर वाट में, जिस तरह मैंने आपको बताया, यानी इसकी पावर होती है 1/4 वाट, जो कि बनती है 0.25 वाट। इसके अलावा ये जो आपको मैंने रजिस्टर बताया है इसकी पावर है हाफ वाट, यानी कि 1/2 वाट, 0.5 वाट। तो इसकी वैल्यू को आप अगर देखना चाहते हैं, अगर इस LED की बात करें तो इसके साथ आपको कितने जो ओहम, तो वो तो आपको पता चल गया कि 200 ओहम का आपको रजिस्टर लगाना पड़ेगा, यानी कि 200 ओहम इसकी रेजिस्टेंस है। और पावर को फाइंड करने के लिए आपको जो फार्मूला होगा वो होता है P = I² R। आप जो R है आपको वो नाउन है, इसकी वैल्यू है 200 ओहम। इसके अलावा जो करंट की वैल्यू वो भी आपको नाउन है, वो है 0.02 एम्पेयर, 0.02 एम्पेयर सॉरी। तो 0.02 एम्पेयर का हम स्क्वायर लेंगे तो आपकी जो रजिस्टर की वैल्यू है, जो पावर है वो उसके हमें फाइंड कर लेंगे इस तरह से। तो कैलकुलेटर से इसकी पावर भी फाइंड करते हैं अभी। 0.02 का स्क्वायर, इसके अलावा इसके मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 ओम हमने पहले फाइंड की है, तो 200 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो 0.08 वाट, 0.08 वाट। यानी मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये एक क्वार्टर वाट का एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखें इसकी पावर है 0.25 वाट। आप ज़्यादा पावर का रजिस्टर लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप इससे जो पावर ड्रा कराएंगे वो ज़्यादा होगी तो जो हमारा जो रजिस्टर है वो डैमेज हो जाएगा। इसी तरह हम इसके साथ अगर क्वार्टर वाट का रजिस्टर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू का रजिस्टर है, आप ये भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे छोटी वैल्यू का रजिस्टर लगाना चाहें तो आप जो 0.08 जो वाट का रजिस्टर है, इससे बड़ी वैल्यू का रजिस्टर है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इससे छोटी वैल्यू का रजिस्टर भी। इसी तरह जो ये रजिस्टर है देखें, इसकी साइज़ का भी काफ़ी डिफरेंस है इसमें। देखें ये जो रजिस्टर है वह 1/8 वाट का है, ये था 1/2 वाट का रजिस्टर, 1/2 वाट का रजिस्टर, ये था 1/4 वाट का रजिस्टर और ये है 1/8 वाट का रजिस्टर। यानी इसकी जो पावर है रजिस्टर की वो है 1/8 वाट। 1/8 का मतलब है हमारी ये रजिस्टर बनतेगी 1/8
0.125, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस है 0.125। अगर आप ये भी रजिस्टर इस एलईडी के साथ लगाएंगे तो ये भी आपका सही तरह से वर्क करेगा। ये तो इसकी पावर है, लेकिन आपको जो रेजिस्टेंस है इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो करंट को अपोज करती है। पावर तो इसकी ये बताती है कि अगर आप इसमें से इतना करंट गुजार सकते हैं, अगर ज़्यादा करंट गुजरेगा फिर ये डैमेज होगा। लेकिन अगर आप कम वैल्यू का रजिस्टर लगाएंगे, यानी उसकी ओहम वैल्यू आपको सही तरह पता नहीं होगी, तो फिर भी जो आपका सर्किट है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, ये एलईडी आपकी डैमेज हो जाएगी। तो दो तरह के फैक्टर हैं, एक हमारी है पावर और दूसरा हमारा है इसके साथ इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये दो मेन फैक्टर हैं जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए आपने सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। पावर को फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको इसका करंट पता होनी चाहिए, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके लिए आपको पता होना चाहिए इसके करंट कितनी है और वोल्टेज कितने हैं। ये दो फैक्टर जो है आपको पता होंगे तो आप इस तरह रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको रजिस्टर की वैल्यू की सिलेक्शन के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। अभी आपको समझ आ गया होगा किस तरह से रजिस्टर की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, और सर्किट में डिफरेंट जो साइज़ के रजिस्टर हैं ये क्यों लगाए रहते हैं। कुछ रजिस्टर बड़े हैं, कुछ छोटे पावर के रजिस्टर हैं। ये जो रजिस्टर है ये इस वक्त रिले की जो कॉइल है इसको ये ड्राइव कर रहा है, क्योंकि जो रिले की कॉइल है वो ज़्यादा करंट की हामिल होती है। इसकी 0.025 मिली एम्पीयर करंट है, लेकिन जो ये रिले की कॉइल की करंट होती है वो होती है तकरीबन 10 एम्पीयर, यानी कि 0.100 एम्पीयर इसकी करंट है। इसके अलावा ये जो हमारा ये रजिस्टर है ये हमारे पूरे सर्किट को ड्राइव करवा रहा है। इसमें हमारा ये आईसी भी आता है। इसके अलावा जो डिफरेंट बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे ट्रांजिस्टर हैं, कैपेसिटर हैं, एलईडीज़ हैं, जितनी भी सारा सर्किटरी है ये इस रजिस्टर के सीरीज़ में लगी हुई है। यानी ये रजिस्टर इस सारे सर्किट के करंट को लिमिट कर रहा है। ये रजिस्टर हमारा है ये सिर्फ इस एलईडी के करंट को लिमिट कर रहा है, और ये जो रजिस्टर है ये हमारा करंट लिमिट कर रहा है इस रिले का। हर कंपोनेंट के साथ हम एक एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा के इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप रजिस्टर की वैल्यू को सही तरह से चूज़ नहीं करेंगे तो आपके जो कंपोनेंट है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आई, आप मज़ीद इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।